कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal, Decor partner Asian Paints Royal Outlets, Life Insurance partner LIC. लंबोदर तू विनायक तू बल्लाळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वर मोरया, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका, गजानना 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 गणनाया, गजानना 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 गणनाया. ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है. धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा. गणपति बप्पा, गणपति बप्पा. कम आइए, तालियां बज जाए. तो देवियों सज्जनों, आज हमारा विशेष कार्यक्रम है, गणेश उत्सव का त्योहार है और स्वागत करते हैं हम दीपिका और फराह का. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. गणपति भी है और इस हफ्ते हमने टीचर्स डे मनाया है. तो मेरे दो टीचर्स जो हैं अमित जी और फारा जी को मैं आज ये जो गणपति है मैं आप दोनों को गिफ्ट करना चाहूंगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी पहली फिल्म ओम शांति ओम में फारा मैम ने मुझे फारा जी ने मुझे डायरेक्ट किया. मम्मी फारा फॉर मी इज लाइक माय मदर. और जब मैं 16-17 साल की थी तब मैं मुंबई आई थी और अगर फारा खान नहीं होते मेरी लाइफ में तो शायद मेरे माँ बाप मुझे मुंबई आने नहीं देते. तो आई एम सो ग्लैड आई वाज देयर, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो बॉलीवुड में बहुत बड़ा लॉस होता. और आज जो कुछ भी मैं हूँ थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया है या एक्टिंग के बारे में या इस क्राफ्ट के बारे में जो मैंने सीखा है वो सब फारा मैम से ही किया है. तो थैंक यू. आई लव यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अरे दिस फॉर मी. यस. अरे लवली. थैंक यू सो मच. और अमित जी जो मेरे ऑन स्क्रीन बाबा हैं आप सब जानते हैं. हमने एक फिल्म की थी पीकू जो एक बहुत ही खास और स्पेशल फिल्म है. और आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है तो आई ऑलवेज से पीकू. आई एम वॉकिंग आउट राइट नाउ. एंड आई एम आल्सो वॉकिंग. What do you mean? इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है.
कहीं खामखा तारीफ किए चली जा रही मेरी है। तारीफ करके बोल रही है पीकू फेवरेट नहीं मतलब हमारी भी तारीफ क्यों कर रही है, हमारी समझ आपकी नहीं आई। फेवरेट फिल्म कौन सी है? ओम शांति ओम। हो ओके, गया। ओम शांति ओम एंड पीकू आप बोथ माय फेवरेट। Okay. ये आई थिंक एज एक्टर्स सर वी लर्न सो मच फ्रॉम यू, बट मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक जो इंस्पिरेशन मैंने आपसे लिया है और पूरी इंडस्ट्री ने जो आपसे लिया है, नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट ऑल्सो पर्सनली। एक भी बात मानना मत। सर व्हाट आर यू सेइंग? जो कोई आता है इंडस्ट्री में उनका एक ख्वाब होता है कि अमित जी के साथ वो एक सीन करे या एक गाना करे। इनकी या भी बात एक मानना मत what- बिल्कुल। सर यार यू नो दैट, Sir. आपको पता है। अच्छा ये हमारे लिए है, जल्दी हाँ बोलिए। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank थैंक you. यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ और ये मैं अपने पास रखूंगी। और आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर Good luck के लिए। अपना सीट धारण करें। कम इनसे तालियों के साथ एक बार फिर हमसे। You don't need the ladder. तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। बैठ जाइए। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? Oh my God. इनका परिचय देना मैं अपनी औकात से बाहर समझता हूँ, तो अपना परिचय नहीं मैं दूंगा। जान गए आप लोग, दीपिका पादुकोण, फराह खान, बहुत ही अद्भुत इनका योगदान रहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं दोनों की हमारा ये आज विशेष कार्यक्रम है। जितने भी हम अपने मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं वो आते हैं किसी एक विशेष काम के लिए, कोई एक ऐसी आपका कोई कॉज हो जिसके लिए आप यहाँ पर आएँ और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। तो आप बताएंगे आप? सर 2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और उसके बाद मैंने एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन सेटअप किया था और जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत एक स्टिग्मा था और जानकारी भी नहीं थी। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसी चीज़ को शायद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मेरा एम्बिशन यही था कि अगर मैं एक भी ज़िंदगी को मैं बचा सकती हूँ तो आई फील लाइक माई पर्पस वॉज वॉज डन। सो अब 5 साल हुए हैं एंड आई थिंक वीव कम अ लॉन्ग वे। ये बहुत ही आवश्यक बात आपने कही है। फराह, आप जिस काज के लिए काम करने जा रही हैं उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। देवियों संजो फारा जो हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने भी देखा है। ये एक 17 महीने के एक छोटे से अयांश मदन बच्चे का नाम है, उस पर इन्होंने बनाया था। वो एक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज में मदद के लिए ये आज यहाँ पर खेलने जा रही हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे इनसे और बाद में अयांश के बारे में बात करेंगे। सर अभी मत कीजिए, मैं रोने लग जाऊंगी। नहीं तो नहीं वो मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो आपकी। तो एक बार फिर दीपिका जी और फराह, आपका बहुत बहुत यस स्वागत। सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। क्योंकि आप लोगों ने खेल देखा हुआ है, आपको तो मालूम ही है गेम के रूल्स। और आपकी सुविधा के लिए यदि आप अटक जाएं कहीं पर तो 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई। यस सर। ये देखिए आ गई 4 लाइफलाइन। इधर आना भैया, इधर बगल में हमारे। हाँ इधर। ये तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं टेक गुरु राजीव मखनी जी। ओह वाओ। राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने और अपनी बधाई और शुभकामनाएं दीजिए। आपको हैप्पी तो आए राजीव। राजीव जी के लिए जोरदार तालियां बज जाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो राजीव जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 4 लाइफलाइंस हमने आपको दिखा दी हैं। देखिए, कभी भी आपको लगे कि Yes, sir. थोड़ा सा डाउट है, संदेह है, चांस मत लीजिए। 7 करोड़ जीत के ही जाएंगे। अब एक और छोटी सी सूचना है हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स, ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रात केबीसी प्ले अलोंग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत रहे हैं
1 लाख की धनराशि और बहुत सारे इनाम भी जीत रहे हैं। और हाँ देखिए, आप में से कुछ लोगों को मौका मिलेगा यहाँ इस हॉट सीट पर आकर के मेरे साथ खेलने का। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव और हमारे साथ खेलिए केबीसी प्ले लॉन्च। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ किया जाए। ऐसा फन है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। ढेर सारी धनराशि लेकर के Thank you, जाएं sir. और जितने भी नेक काज आप कर रहे आज तो हैं गणपति जी भी साथ में हैं। बिल्कुल साथ में है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। ऑलराइट, रेडी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई में बोलचाल की भाषा में किस प्रकार के व्यक्ति को आमतौर पर फट्टू कहा जाता है? अच्छा, मेरी तरफ देख के हंसी हो रही है। नहीं सर, आपकी तरफ। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे को देख कर ये नहीं, बहुत सर। फट्टू आदमी है। ओके, इन मुंबई स्लैंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज यूजुअली रेफर्ड टू एज फट्टू? ऑप्शन सुनिए। ए लेजी, बी रिच, सी हैप्पी, डी स्कैर्ड। डी स्कैर्ड, डरपोक। डी डरपोक। बोलते ना तू फट्टू है, फट्टू। श्योर हैं? श्योर सर, हमारी इंडस्ट्री में बहुत हैं। आलसी, अमीर, नहीं, सुखी या डरपोक? डरपोक। डी डरपोक? डरपोक। कंफर्म है? सर ओके, कंफर्म कर दिया। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000 जीत गए आप। अच्छा भारत जी, देखिए, हालांकि ये कार्यक्रम जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन हमारे आप में ऐसी बात चल रही है। हमारी आपने कहा ना, इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे हैं फट्टू। एक आध कब बताएंगे नाम? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। आप बिल्कुल घबराइए मत। सर आप, अच्छा ठीक है, अलग से हम अपने वैन में डिस्कस ठीक है, करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो देवेंद्र सज्जनों, ये सूचना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है और जारी की गई है। आरबीआई कहता है कि अपना ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर न करें। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय समय पर आप बदलते रहें। यदि आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड खो जाता है तो तुरंत उसे ब्लॉक करें। ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों मणि कुमार जी, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? मैं बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। सफेद, भूरा और काला किस खाद्य पदार्थ की किस्में हैं? व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक आर वैरायटीज ऑफ विच फूड आइटम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए व्हीट, बी राइस, सी कॉर्नफ्लावर और इज इट डी बार्ली? गेहूं, चावल, मक्के का आटा या जौ? सर ये फूडी है बहुत बड़ी, तो अच्छा। ये बताएंगी। बी चावल। चावल। बी राइस सर। कंफर्म है? कंफर्म्ड है। दीपिका जी जी सहमत हैं आप सर, दोनों? मैं सिर्फ व्हाइट वाला खाती हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर दिया, 2000 जीत गए। सर खाने के मामले में ऑलराइट, अभी इन्होंने एक खुलासा कर दिया है आपका। एक आम इंसान जो है ना, आमतौर पर दिन में 3 दफे खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 दफे खाता है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं क्योंकि हम अनुभवी हैं, ये हर 3 मिनट पे खाना खाती है। ये सही बात है। आयु हमने इनके साथ 2 फिल्में की हैं। हर 3 मिनट पे एक इनका आदमी आता है डोंगे में और ये बस खाना शुरू कर देती हैं। कभी इतना नहीं हुआ कि अमित जी आप कुछ लेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच नहीं बिल्कुल है। नहीं। मैं अभी कहने वाली थी कि मैं हमेशा मेरा खाना जब भी मैं डब्बा खोलती थी तो अमित जी आके क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और पूरा मेरा डब्बा फिनिश करते थे। और इसलिए मुझे हर 3 मिनट में मुझे यहाँ खाना खड़े खड़े पड़ता हमने था। क्या कहते, देखिए इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। हर 3 मिनट पे सुनिए, हर 3 मिनट पे कोई एक कटोरा लेकर के आ जाएगा तो मैं तो जानना चाहूंगा ना ये क्या हुआ। मुझे खाने का बहुत बड़ा शौक है, ये तो सच है, पर सर मेरा खाना चुराते थे, ये भी मैं कह सकती हूँ। हमने एक बार भी नहीं चुराया। सर मेरे साथ वो इसीलिए अब काम करती हैं ताकि मैं घर से खाना लाऊं इनके वही लिए। मैं पूछने वाला हाँ। था कि देवी जी आप जो बिरयानी खिलाते हैं ना अपने कलाकारों को, सर
आज सबको भी आपने लेके आई खिलाया है। है, सर, इसीलिए- हमने भी आपके साथ काम किया है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि सर आप बिरयानी खाएंगे? सर देखो, आप वेजिटेरियन हो और हमारे घर में वेजिटेरियन बिरयानी जैसी कोई चीज बनती नहीं नहीं है। बट होती है मेरे वेजिटेरियन बिरयानी की नहीं? सर उसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, उसको बिरयानी नहीं कहते हैं। ए, गाड़ी मंगवाओ, मुझे जाना है मैं यार, लेके मुझे आऊंगी खेलने सर खेलना। आपके लिए। मैं आपके लिए वेज पुलाव लेके आऊंगी जिसमें पनीर होगा। ओके, वेज पुलाव की आशा रखते हुए हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब सर आएगा पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती थी कि मैंने हमेशा देखा है कि जब भी औरतें आती हैं शो पे, तो वो हमेशा उनके हस्बैंड्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो मैं भी एक कंप्लेंट लेके आई हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है, काफी सालों से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और आज तक वो नहीं हुआ है। और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कब बनाने वाले हो, तो वो हमेशा कहते हैं कि आज मैं बिजी हूँ, या आज मेरा शूट है, या ये या वो। तो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट, क्या आपने कभी खाना बनाया है सर? मैंने जी। अंडा बॉईल कर सकता हूँ? तो बहुत अच्छी बात है। गरम पानी, अंडा लिया, उसमें डाल दिया, उबल गया, हो गया ब्रेकफास्ट। ये अंडा आपने किसके लिए उबाला है सर? जया जी के लिए? अभी हम घर जाएंगे ना, निश्चित रूप से आज हमको बहुत मार पड़ने वाली है। कृपया करके इस विषय को मत उठाइए। तो आप कह रही थी कि वो बनाते ही नहीं है? आज तक उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिया है। ओके, एक फोन कॉल लगाते हैं उनको। ओके। बताएंगे नहीं उनको क्या है, ऐसे ही फोन कॉल लगाते हैं, अरे, देखते है ना। I love रणवीर, कंप्यूटर जी, please। रणवीर से बात हो सकती है क्या? सो रहे होंगे हाँ, अभी? आपको कैसे मालूम कि सो रहा है? पता नहीं, या शूट पे होंगे, पता नहीं। हेलो रणवीर। हेलो रणवीर सर। सर, तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं। हम केबीसी पे बोल रहे हैं। अरे बाप रे। रणवीर, ये आपकी जो पत्नी है बहुत कंप्लेंट कर रही है आपके बारे में। दीपू मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है? हाँ, कह रहे हैं आप खाना नहीं बनाते, इतने सालों से बोल रही हैं। बेबी कमाल है, आपने मेरे को बताया कि आप केबीसी में जा रहे हो। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की कि बच्चन साहब को मेरे वार्म रिगार्ड्स देना। वार्म रिगार्ड्स देने के बदले तुम कंप्लेंट कर रही हो मेरे बारे में। कमाल है यार। पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर मैं वार्म रिगार्ड्स दूंगी। अरे पगली, मेरे को जो बोला था बताने के, वो बताया है कि नहीं? तुम पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर मैं बताऊंगी। कमाल है यार, कितनी है प्राइसी कि है नहीं? यार तू। रणवीर, पारा, अरे तू ऐसे मेरी बेबी से कैसे शादी कर ली, झूठे वादे करके कि ब्रेकफास्ट बनाऊंगा एंड ऑल? मैं तो जितने वादे किए थे उससे ज्यादा वादे पूरे किए हैं यार। मैं तो ओवर डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे बताओ? अबे हस्बैंड ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मुझे ही जाना है। वो तो मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है, ये केवल इनका पर्सनल है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हाँ जी, करिए कंप्लेंट। ये जो बैरिटोन आवाज आ रही है, वो मेरी है। फोन से नहीं, वो मेरे दिल से आ रही है। ये आदमी मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे रगों अच्छा, में दौड़ रणवीर। रहा है ये आदमी। अच्छा, ठहर जाओ। मैं अपने दर्शकों को यहाँ भी सबको बताना चाहता हूँ, ये दिल से जो बात आ रही है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे साथ भी एक दुर्घटना हो गई, ट्रेजिडी। देवियों संजो, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि अवार्ड सेरेमनी वगैरह होता है ना, हम लोग सब जाते हैं पुरस्कार लेने, इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ पुरस्कार मिल जाएगा। तो हम भी गए हुए थे और रणवीर भी थे उसमें जी। वो आ रहे थे एक क्रेन से ऊपर ऐसे, और गाना बज रहा था और कपड़े वपड़े पहने उन्होंने और हाथ में माइक्रोफोन, गाते हुए आ रहे थे। और जब तकरीबन यहाँ पहुंचे, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तक पहुंचे तो मेरी तरफ देख के उन्होंने यूं किया। हो सकता है कि शायद वो कह रहे मुझे भी ऐसा करा, तो मैंने भी ऐसे किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे किया, तो मैंने भी फिर से ऐसे किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो माइक्रोफोन था वैसे फेंक दिया।
तो मैंने माइक्रोफोन पकड़ लिया, मैंने कहा यार क्या बात है, फिर से मैंने ऐसे किया। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। मेरे बगल में जया जी बैठी थी, बहुत आहिस्ते से कान में आए, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मैंने कहा फिर? बगल में देखो कौन बैठा है, बगल में दीपिका जी बैठी हुई थी। ये सब जो था ये तब चल रहा था और तब इनका ब्याह नहीं हुआ था। रणवीर, am I right or wrong? Sir, you're absolutely right. I remember this ever so clearly. आप बैठे थे और आपके बगल में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी। मैंने कहा क्या बात है यार, तब धर्मपत्नी नहीं थी। का सबसे स्पेशल स्पॉट है, मेरा दिल मेरी जान के साथ बैठा है, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। सर मेरे को ये बताओ कंप्लेंट क्या थी? खाना नहीं बनाते हैं आप? मेटाफोरिकली स्पीकिंग पापड़ तो बेल ही रहा हूँ ना मैं। हाय हाय। तो शादी से पहले इन्होंने वादा किया था कि आप बनाएंगे ब्रेकफास्ट उनके लिए, और अभी तक बनाया नहीं है। भाई साहब बना ही दीजिए। अब बच्चन साहब ने बोल दिया, अब तुझे मैं गोद में बिठा के ऑमलेट खिलाऊंगा, देख। मैं फोटो खींच के मैं भेज दूंगी सबको। वैसे अमित जी ने सिर्फ ऑमलेट खिलाने को बोला था, गोद में बिठाने को नहीं बोला था। थैंक यू सो मच रणवीर। वंस मोर बिग हैंड फॉर रणवीर सिंह। दीपिका, फराह, ध्यान दीजिए। अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। अगर कोई फिटबिट खरीदता है तो वो किस तरह का उत्पाद खरीदता है? If someone makes a Fitbit purchase, what kind of product have they most likely purchased? और ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A, Bluetooth speakers, B, LED lights, C, smart watches, या D, mouse। हिंदी में बोलता हूँ। ब्लूटूथ स्पीकर, सर टाइमर LED लाइट, स्मार्ट वॉच या माउस। सर टाइमर पहले चालू हो गया। सर ये मैंने बहुत खरीदे हैं और कभी यूज नहीं किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये सी स्मार्ट वॉचेस। श्योर है? हाँ जी सर, कंफर्म। मेरे घर सी में बहुत बोल रहे पड़े हैं हुए कंफर्म। हैं। स्मार्ट वॉचेस यानी कि स्मार्ट वॉच पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया बहुत आपने। मेरे पड़े हुए हैं घर में बहुत। ऑलराइट दीपिका, फराह, ध्यान दीजिए। अब 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पेय को पहचानिए जो लॉकडाउन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ट्रेंड कर रहा था। Identify this beverage that became a popular trend on digital platforms during lockdown. और आपके ऑप्शंस ये रहे। A, ये तो एक तस्वीर है। तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखूंगा। हे, तस्वीर दिखाई जाए। वनीला कॉफी, इधर भी देख सकते हैं और इधर सामने भी देख सकते हैं। सामने देखेंगे तो आपका खूबसूरत चेहरा जो है वो जाएगा दर्शकों को। सर अब ऑप्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा हमें। हो सकता है अगर आप चाहें तो वहां चल के जाकर के एकदम नहीं क्लोज सर, नहीं। देख लिया। दिख रहा है। कैन वी टेस्ट इट सर? ये बताता नहीं है, ये बताना अलाउड नहीं है। अब आपके सामने विकल्प रखूं? हाँ जी सर। ऑलराइट, ये रहे विकल्प। ए, डालगोना कॉफी, बी, अमेरिकानो, सी, फिल्टर कॉफी या डी, वनीला मिल्क शेक। वी थिंक आई थिंक हमें लग रहा है कि डालगोना कॉफी है, क्योंकि वनीला मिल्क शेक लॉकडाउन में। क्या करेंगे? एंड इट्स नॉट। सर हम डालगोना कॉफी कंफर्म करना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। डालगोना कॉफी कर रहे हैं, कंफर्म कर दो, कर दो। अरे वी कांट लूज ऑन सच। आपसे कहा था नजदीक जाकर के देख लीजिए ना एक बार। सर हम पे 5,000 पे आउट हो जाएंगे। नहीं, अमेरिकानो नॉट बारे में इवन सुना है कि नहीं? 5,000, 3,000। सर क्योंकि बाकी के थोड़े नॉर्मल साउंड कर रहे हैं। दिस इज नॉट वेनिला मिल्क शेक, इट्स नॉट अमेरिकानो, इट्स नॉट फिल्टर कॉफी। How do you know it's not अमेरिकानो? सर बिकॉज अमेरिकानो इज ब्लैक कॉफी। हाँ। और साइड में मिल्क। अरे भैया, कांच में आपने देखा, कांच था उसके चारों तरफ, दिखेगा नहीं कि सर, काला है ये- कि सफेद है कि पीला है। सर ये तो सफेद है सर। हाँ तो कांच था ना।
वो तो ग्लास No, the सफेद is coming from the सर ये ग्लास, ingredient. ये हमको पता नहीं है। ग्लास नहीं, ये व्हाइट कलर का मग है। व्हाइट कलर का मग है, बिल्कुल सही कह रही हैं। बट सर ये बाकी सब तो नॉर्मल है, उसमें क्या है, डालगोना ऐसे साउंड करता है, कुछ एग्जॉटिक कॉफी है। चलिए हम मान जाते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑलराइट, अब आ गया खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। हाँ जी। मूल्य है 10,000 रुपए। Do not waste बहुत our ध्यान से life. खेलिएगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के हाँ ऊपर जी। ये रहा। परफेक्ट 10 स्कोर का संबंध इनमें से किस खेल से है? बता दे सर हिला रहे हैं नहीं, आप। With which of these sports would you associate the score But we are not locking. of perfect 10? All right. And your options are on your screen now. A. Swimming, B. Football, C. Gymnastics, D. Badminton. सर हमारी स्पोर्ट्स की नॉलेज माइंड ब्लोइंग है। ये सी जिम्नास्टिक्स है। दीपिका सहमत हैं आप? जी, क्या करें? लॉक किया जाए। कंफर्म है? सर मुझे याद है नाडिया कोवानिची को परफेक्ट 10 मिले थे वो ओलंपिक्स में। ऑलराइट, तो सी तो सी जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स ही पिताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। 10,000 रुपए पहला पड़ाव पार कर दिया। और आपने जो जानकारी दी, इतनी जानकारी इनको स्पोर्ट्स के बारे में ना दिया। Yes, sir. परफेक्ट 10। We're doing, You're doing very we're well. doing well so far. We have earned 10,000 rupees. 10,000 rupees. ऑलराइट, अब जो धुकधुकी जी हैं, हाँ। अब आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। थोड़ा सा समय और मिल गया आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1951 की फिल्म अलबेला के गाने ओ बेटा जी के अनुसार किस्मत की हवा को किस रूप में वर्णित किया गया है? According to the song O Beta Ji from the 1951 film Albela, what are the winds of destiny described as being? ऑप्शन सुनिए। A. बर्फीली, B. तेज मध्यम, C. नरम गरम, या D. तूफानी। तेज मध्यम, तूफानी, नरम गरम या बर्फीली? सर ये अभी लूडो फिल्म आई थी, उसमें ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ है, किस्मत की हवा कभी नरम नरम कभी गरम, तो इट्स सी नरम गरम। श्योर है? श्योर सर। कंफर्म कर दें? यस सर। दीपिका? I trust Ma. हाँ, 1951 की बात है। हाँ सर मैं पैदा नहीं हुई थी तब। नहीं, और उनके बारे में तो सोचा भी नहीं गया था इनके माता पिता ने शायद, है ना? ऑलराइट, नरम गरम सी कंफर्म हो गया है। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, बधाई आपको। और गाना है ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। सर ऐसे भगवान दादा का आपने री इन्वेंशन जो किया उनके स्टेप का। नहीं, हमने कुछ री इन्वेंट नहीं किया। आप तो जानते हैं कि हमको नृत्य वगैरह आता नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपने जितने डंडे मारे हैं मुझे, उसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल अभी वक्त I नहीं agree है। with you, sir. हाँ? सर आगे हाँ, आगे yes. ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको पता है। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। जिस तरह से भगवान दादा नृत्य करते थे, लगता नहीं था कि वो हिल रहे, लेकिन कितना रिदम होता था, एकदम मक्खन की तरह उनका शरीर आगे पीछे चलता। सुपर। बट सर आपने भी फिर उसको अच्छा, इसका इसलिए हमने नहीं वर्णन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आप। इस चित्र में 100 पुत्रों का वरदान मांगने वाले ये पात्र कौन है? Who is this character in this image asking for a boon of 100 sons? Can we see the image, please? सावित्री। She goes to Yamraj and- विकल्प डालने की जरूरत है या नहीं सर। अच्छा, डाल दें। हाँ जी। आपके सामने विकल्प हैं 4। A गांधारी, B सावित्री, C शकुंतला या D दमयंती। सर इट्स बी सावित्री, श्योर हैं? क्योंकि वो यमराज उनके हस्बैंड जब मर जाते हैं, शी फॉलोज हिम टिल यमराज एंड शी वांट्स द हस्बैंड बैक, बट वो कहते हैं कि नहीं, तो बोलती है मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद, एंड यमराज जी गिव्स इट टू हर एंड शी सेज अगर पति नहीं होंगे
तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? तो इसीलिए बी सावित्री। क्या करें, कंफर्म करके लॉक कर यस दें? सर प्लीज। कंफर्म करके लॉक कर दीजिए, बी सावित्री। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। अमर चित्रा का था 40,000 आपने जीत लिया। इतना कुछ ज्ञान है आपके पास फारा जी, आप कह रहे हैं कि आपको ज्ञान ही नहीं सर है। बचपन में अमर चित्रा कथा पढ़ने का यही फायदा होता है। हो तो देवेंद्र साहब, ये जो इमेज आपने देखी, छवि देखी, ये अमर चित्र कथा जैसा कि कह रही थी फारा जी, अनेक अनेक धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूं कि उनकी वजह से ये हमें मिला। ऑलराइट, देखिए ये जो हमारा शानदार शुक्रवार कार्यक्रम होता है, ये न केवल विशेष लोगों को बुलाता है, लेकिन ये आकर के यहाँ पर किसी एक नेक काज के लिए काम करता है। हम चाहते हैं फरा, अगर आप आज्ञा दे तो हम वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अयांश मेरे घर में 12 साल के बाद आया। ये एक तरह से हमारी मन्नतों का बच्चा था। सिक्स मंथ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं मेरे हस्बैंड अयांश के साथ बहुत खुश थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया कि 7 मंथ में कि अयांश के हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट कम हो रही है, जबकि 7 मंथ का बच्चा लेग्स को अप डाउन करता है, लेकिन अयांश ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। जब डॉक्टर से कंसल्ट कराया तो उनके कहने के मुताबिक हम सब टेस्ट कराते गए, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया। उन्होंने फिर अयांश के लिए लास्ट में हमें जेनेटिक टेस्ट रेकमेंड किया और हमने अयांश का जेनेटिक टेस्ट करवाया। तब हमें डॉक्टर ने बोला कि अयांश की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। अयांश को SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक रेयर जेनेटिक डिसीज होती है जिसमें बच्चे को उठने बैठने में, खाने पीने में, इवन सांस लेने तक की भी दिक्कत हो जाती है। जब तक आयांश 2 साल का होगा, एक दवाई है ज़ोलगेंज़मा, जो आई वांट टू टेल यू सर, ये वर्ल्ड की सबसे महंगा इंजेक्शन है, जिसका कॉस्ट इन इंडिया है 16 करोड़ रुपए। एक दवाई का, जिससे इसकी जान बच सकती है। दे आर वेरी मिडिल क्लास उनकी तस्वीर देखिए, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है। उसको उन्होंने प्रॉप अप करके, क्योंकि वो अपने आप बैठ भी नहीं सकता है। वी वांट टू सेव दिस चाइल्ड सर। अभी तक कुछ धनराशि इकट्ठा हुई सर? अभी तक 6 करोड़ रुपए हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6.5। तो हमें और 9.5 10 करोड़ के करीब, अराउंड दैट मच वी नीड। तो आई वांट टू से कि 100 रुपए, 50 रुपए, जितना आप दे सके प्लीज, क्योंकि ये जब 2 साल का हो जाएगा ना सर, तो ये इंजेक्शन फिर काम नहीं करेगा उस पे। अच्छा, उसके बाद सो ज्यादा टाइम, मतलब टाइम लिमिट है। तो अक्टूबर नवंबर में ये 2 साल का हो जाएगा, देन वी कैन नॉट सेव हिम। सो थोड़ा तो हमारे जितने भी दर्शक आज का कार्यक्रम देख रहे हैं और फराजी की बातें जो सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से जितना कुछ दान पुण्य कर सकें इस बेचारे छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए वो करें। अगर मैं एक छोटा सा अनुमान लगाऊं तो मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो अगर भारतवासी 1 करोड़ भारतवासी केवल 10 रुपया दें, सर क्या तो बात 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। क्या बात कही है सर, थैंक यू। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना भी दिल खोल करके आप इस छोटे से बच्चे के लिए दान पुण्य कर सकें, ये बहुत ही सराहनीय होगा। थैंक यू सो मच सर, आप कहेंगे तो जरूर लोग जी। देंगे। और नहीं, ये कहने लायक है नहीं, लेकिन फरा अपनी तरफ से भी मैं एक दान करना चाहूंगा। कितना करूंगा ये आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है। टू यू, थैंक यू सो मच। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं चाहूंगा कि बहुत से लोग सामने आए और अपना दिल खोलें इस प्यारे से बच्चे को। खेल को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न है 80,000 रुपए के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पैजामास आर फॉरगिविंग, ये दोनों उपन्यास किस अभिनेत्री द्वारा लिखे गए? पैजामास आर फॉरगिविंग, ओके। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड पैजामास आर फॉरगिविंग आर बोथ नॉवेल्स बाय विच एक्ट्रेस? और आपके विकल्प रहे ये आपके सामने: ए
ट्विंकल खन्ना, बी अनु अग्रवाल, सी शिल्पा शेट्टी या डी सोहा अली खान? बोलो 500%। ए ट्विंकल खन्ना। श्योर हैं? जी कंफर्म? सर कंफर्म। शिल्पा ने सिर्फ योगा की बुक लिखी है। अच्छा, क्या करें? सर लॉक कीजिए। बहुत जोर से बोल रहे हैं फारा जी, एक को ताला लगाया जाए। क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया है आपने। दीपिका जी, आप जो मुस्कान देती है ना, उससे हमको लगता नहीं कि हम खेल खेलें। हमको लगता है कि मैं आकर के फारा जी के बगल में बैठ जाऊं। सर मैं अरे नहीं, उधर तो हॉट सीट हो जाएगी। नहीं, वहां नहीं। ऑलराइट, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और हम आपको चित्र दिखाएंगे। इस पक्षी को पहचाने जिसके पंखों का फैलाव दुनिया में किसी भी पक्षी से ज्यादा होता है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड which has the largest wingspan in the world. Can we see the image, please? Looking like a penguin from here. देख लिया? ऑप्शंस रखूं आपके सामने? ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए Andean condor, B wandering albatross, C Maribo stork, और is it D golden eagle? सर मुझे लग रहा है कि ये पहले मैंने कहा था देखने से पहले कि एल्बाट्रॉस कहते हैं कि सबसे ज्यादा विंग स्पैन एल्बाट्रॉस का है, जो सेलर्स सी इट्स अ सी बर्ड। तो वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस आया है, तो आई थिंक वी शुड गो विद ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस। सहमत हैं आप दीपिका? जी, because it's कंफर्म? यस yes. सर। लगा दें ताला? सर लगा दो। वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस बी, ताला लगाइए। क्या कहा था आपने, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर मुझे याद था कि एल्बाट्रॉस एज द वाइडेस्ट विंग स्पैन सेलर्स को गाइड करता है ये बर्ड। फारा जी, लगता है बहुत तैयारी करके आए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड फारा। म्यूजिक also वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस दुनिया के सबसे बड़े पंखों वाले पक्षी होते हैं जो उप एंटार्कटिक महासागरों में पाए जाते हैं। हाँ, वह सी बर्ड। इनके पंख सभी पक्षियों से सबसे ज्यादा लंबे होते हैं, लगभग 11 फीट 11 फीट तक फैल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ है। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 1,60,000 रुपए आप जीत गई। यस सर। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पर जाएं, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है, 3,20,000 रुपए, एक ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूँ हाँ मैं आपसे कि परा जी, हमने सुना है और हम जानते भी हैं कि जितने भी कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, दीपिका जी तो हैं और एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, या आपके बगल में बैठी हैं, और उन सबको आपने चांस दिया है, एक मौका दिया है फिल्मों में आने का, है कि नहीं? सर भाई साहब सुन लीजिए। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है सर, इसको आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको भी मौका मिलना मैं दूंगी? सर मैं आपके योग्य नहीं हूँ, आपके लायक अच्छा, ये नहीं सब हूँ डायलॉग मैं। बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कोरियोग्राफर हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं आपको अपने पिक्चर में लेना चाहती हूँ? आप तो सबका ड्रीम होते हैं। नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। आप सच बोल दीजिए। सच में बोलती हूँ। कभी आप हमको फोन करके बोलिए ना, सर आपको ऑडिशन में आना है, तो मैं आ जाऊंगा ऑडिशन के लिए। क्या है? सर कि वो मुझे आप शर्म। सर अभी हम करते हैं एक सीन। फारा मैम ने मुझे तक ऑडिशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको तो करवाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किया होता तो अब तक रोल नहीं मिल जाता हमको। कितने फिल्मों में आपको मतलब मेरी लाइफ की इच्छा है कि हु विल नॉट वांट टू डायरेक्ट अमिताभ बच्चन, प्लीज। मतलब
अच्छा, ऐसे खामोखा ताली बजा रहे हैं आप लोग। सर मैं क्या बोल रही हूँ कि हम आए हैं यहाँ और दीपिका भी है और आप भी है, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए आपको डायरेक्ट करने का। अच्छा चलिए, अनुमति देते हैं हम। दीपिका चलो आ आइए। जाओ। क्या खड़ा होना पड़ेगा? आओ सर, आप आइए इधर। पर क्या करना अरे होगा? मैं बताती हूँ ना। ओके ओके। अब दीपिका जब यहाँ है, जो उस डायलॉग की मालकिन है, तो विच वॉज एक चुटकी सिंदूर जी, उसके जैसे हम एक सीन करते हैं। ओके। तो मैं रमेश बाबू। नहीं, यू विल डू एंड ही विल फॉलो यू। ओके। हाँ, आप सर अपने बैरिटोन में लाइक बैरिटोन के मतलब द ग्रेट अमिताभ बच्चन। अच्छा, हम लोग की दूरी जो है वो इतनी ही रहेगी? नहीं सर, आप लोग पास में आ सकते हैं, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। पूछ लेना बहुत और आवश्यक रमेश होता है। बाबू कहाँ है? मैं रमेश बाबू। You're रमेश बाबू। बट उधर देख के करना है ना। इधर देख के तो करना रमेश है। बाबू कैमरा है सर, आपको इनको फॉलो करना है दीपिका। अच्छा, मैं जी इनको को। फॉलो करना। हाँ। अच्छा ठीक सर है। सो आपको पहले, अच्छा आप डायरेक्ट करेंगे, हाँ, सॉरी। रेडी? हाँ जी। एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? सर रुकिए ना सर, वन रीटेक सर, थोड़ा आराम से। सर यू ऑलवेज लिसन टू योर को-स्टार्स। अच्छा सॉरी माफी चाहता रीटेक, शॉट 1 टेक 2। सॉरी। एक चुटकी सिंदूर एंड एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाना रमेश बाबू? कंटिन्यू। आगे चल जाओ, आगे भी है। कंटिन्यू। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन का सर का ताज होता है रमेश बाबू। कंटिन्यू। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर रमेश बाबू। क्या जाना तुम? हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ऐसे सिंदूर। हर औरत का ख्वाब होता है, और मेरा भी, कि मैं उनके बगल में जाकर के खड़ा हो सकूं। सर सॉरी, डायलॉग हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी नहीं सिंदूर। सर, ऐसे नहीं सर। एक चुटकी सिंदूर। ओके। एक चुटकी सिंदूर। थैंक यू। कृष्णा। क्या बात है सर। सर आज अच्छा। आपने एक औरत का ख्वाब पूरा कर दिया। अरे सुनिए आपका, मेरी बात, सर। ख्वाब तो मेरा पूरा होना चाहिए ना। हाँ, सर। इतना ऑडिशन कर दिया, अब कौन सी पिक्चर में लेंगी आप? सर मैं अब सोलो आपके साथ पिक्चर हाँ बनाऊंगी। जी। सोलो आप होंगे उसमें। ओके ठीक है। कोई और नहीं होगा। कोई और नहीं होगा। बस। ये कमिट कर दिया है इसको- आपने। इसको ले ले। देखिए, सार्वजनिक हो गई है ये बात। सर इसको ले ले पिक्चर हाँ, बिल्कुल में। बिल्कुल। प्लीज सर मुझे ले लो। नहीं बट आपको और कोई चाहिए होगी तो आई एम ओके। नहीं, हम आई एम हैप्पी। हाँ ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट। तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान आ गई है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब तो इसके बाद मैं हंसते हंसते ही बोलता रहूंगा। देवियों सज्जनों नमस्कार। खेल को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने 10वां प्रश्न आने वाला है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। यहाँ पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। नहीं सर, नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलत उत्तर दे दिया ना तो आप गिर जाएंगे आप 10,000 पे। चारों लाइफलाइन जीवित हैं आप। जी। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये है एक ऑडियो प्रश्न।
ये गाना किस खेल पर आधारित एक फिल्म से है? We are hoping अच्छा it's देखिए, something. ये जब तक ऑप्शन नहीं आता कैसे आप लोग खुसुर फुसुर शुरू कर देते हैं? हाँ? This song is in a film based on which sport? गाना सुना जाए। जो तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे रंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले मेरी अरे अच्छा खासा गाना बज सर जाता है। बहुत हाँ, अच्छा गाना है ये। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल सॉन्ग। इतने ही खूबसूरत विकल्प रखने वाला हूं आपके सामने। हाँ सर। सुनिए ध्यान से। ए एथलेटिक्स, बी कबड्डी, सी हॉकी या डी बॉक्सिंग। सर अभी यहाँ कुछ भी हो जाए 3,20,000 तो हम लेके ही जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस की क्या सर बात। सी हॉकी। सी हॉकी कह रही है, ताला लगाया जाए। जीत गई आप 3,20,000 रुपए और आ गया है एक चेक आपके नाम। ये दोनों जो आपका फाउंडेशन है और अयांश के लिए ये 3,20,000 रुपए का चेक बन चुका है। डोन ये मत लेना सर, हम 1 करोड़ लेके जाएंगे। देखा? यस 3,20,000 रुपए हो गया। अच्छा अभी हम इसको यहीं रख रहे हैं। इफ आई मे शेयर अ स्मॉल एनेक्डोट, जी। इसी टाइम को फारा ओम शांति ओम कास्ट कर रही थी और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था और कहा था कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और मैं शाहरुख से मिलके मैं आऊंगी एंड आई हैव टू कन्विंस हिम। शाहरुख को शूटिंग ही वाज शूटिंग फॉर चक दे इन ऑस्ट्रेलिया ओके ओके। एंड शी सेड आई एम कन्विंस्ड बट यू नो ही हैज टू अप्रूव। तो फारा टुक ऑल माय वर्क और ऑस्ट्रेलिया गई एंड आई थिंक व्हेन शी केम बैक मुझे इस ओम शांति ओम के लिए कंफर्म किया गया। वाह, तो क्या बात है। सर क्या मुझे कन्विंस करना था शाहरुख को। है जी। शाहरुख को कन्विंस करने एक मैंने फोटो दिखाई कि मैं इसको ले रही हूँ, उसने जी, फोटो जी। देखी और बोला वाह क्या बात है। डन। देवी जी एक प्रार्थना, हमारा फोटो भी दे दीजिएगा इनको, हमको भी नौकरी वोकरी मिल जाए। ओके कुछ चीजें बता दूं आपको। एक तो यहाँ पर हमारा जो सप्त कोटि द्वार है ना, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, वो द्वार खुल जाता है। ओह ऑलरेडी। दूसरी बात, ये जो दुगदुगी जी हैं ये गए अपना अच्छा ऑनलाइन ट्रेनिंग करने, अब शांत हो गए। आपके पास समय है। चारों लाइफलाइन इस प्रश्न पर आकर के बहुत कम देखा गया, तो बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, ठीक है? ऑलराइट। 6:40 के लिए 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? Who was the first foreign citizen to be awarded a भारत रत्न? और आपके विकल्प आपके सामने ये रहे। ए खान अब्दुल गफार खान, बी मदर टेरेसा, सी नेल्सन मंडेला, डी ओंग सान सू की। समय ही समय है आपके पास, सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 रुपए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन? सर मुझे लगता है मदर टेरेसा है। शी वॉज अ फॉरेन सिटीजन बट वो इंडिया में रह रही थी एंड ऑब्वियसली शी डिड अ लॉट फॉर आवर कंट्री। सो ऐसे अभी वो फर्स्ट फॉरेन सिटीजन फर्स्ट थी कि सेकंड थी वो नहीं मुझे Shall we ask the expert? Ask the expert or 50-50. 50-50. okay. We don't know. ऑडियंस बोल है 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट। Sir, I think we'll ask the expert. You ask the expert. Yes. Alright. आमतौर पर ask the expert जो है वो आगे चल करके यूज करते हैं, लेकिन तो मैं मत समझ- यूज फिर नहीं, मत नहीं, that's what I आप feel. जैसा आप चाहें वैसा। No, we'll save him. 50-50. 50-50 Are you sure? यानी आपके मन के अंदर
2 ऐसे विकल्प हैं जिनमें से सही हो सकता है कोई। हाँ, but now we are, because I've said Mother Teresa, the audience ये might प्रेस think it मदर टेरेसा। I feel they may be 50-50 करना चाहेंगे? yes sir, आप जो मर्जी चाहें कर सकती हैं। 50-50 50-50 करेंगे, ऑलराइट। इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन को। और जैसा कि आप जानते हैं 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। हाँ जी, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां जाना चाह रही थी आप, वो मिट गया। thank God। अब आपके पास बचा है A खान अब्दुल गफ्फार खान, C नेल्सन मंडेला। It will be A। Sir, बोल, तू बोल अपने मुंह से। Sir, we think it is A. Khan Abdul Ghaffar Khan. कंफर्म? Gut. ओके, कंफर्म कर दिया A अब्दुल गफ्फार खान। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर, बिकॉज नेल्सन मंडेला लुक्स ऑड, वो भारत रत्न क्यों मिलेगा उनको? आई वाज श्योर मदर टेरेसा, क्योंकि वो बहुत यहाँ काम किया। इंडियन। आपको बताना चाहता हूं कि मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन। ओह, और ये बता दूं कि ये दोनों को भारत रत्न मिला हुआ है, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल सही। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से 1987 में और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को 1990 में सम्मानित किया गया था। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सिर्फ 2 विदेशी नागरिक हैं। मदर टेरेसा को जब ये सम्मान मिला था तब वे भारत की नागरिक बन चुकी थी और इन्हें 1980 में ये सम्मान मिला था। So Nelson Mandela उनको मिला था सम्मान, भारत रत्न मिला था, लेकिन फॉरेन नेशनल नहीं। हाँ, इंडियन। ओके, ऑलराइट। 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। 1 लाइफलाइन चली गई है। और मैं अपने बताना चाहता हूं अपने देवियों सज्जनों कि आज इस मंच में कुछ बहुत ही अनोखा हुआ, कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरे होठ ही नहीं दिल भी जो है वो मुस्कुरा रहा था। और मैं चाहता हूं कि ये जो मुस्कुराहट है ये आपके दिलों पर भी छाए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कैन वी सी व्हाट वी आर गोइंग टू? आज मैं रवि, सरगम और रिधि से मिलने वाली हूँ, जो मेरी जर्नी जो है मेंटल हेल्थ को लेकर फॉलो करते आ रहे हैं और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। 2016 में मैं अपनी माँ को खोया था टू द बैटल ऑफ लिवर सिरोसिस। मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि मैं ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप मदद क्यों नहीं लेती है। एंड आई वॉज इन डिनायल, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, लोगों को लगेगा कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। दीपिका का एक इंटरव्यू देखा वेयर शी सेड कि शी हैड डिप्रेशन एंड उनको पता नहीं था कि क्यों डिप्रेशन है। आफ्टर वॉचिंग दैट इंटरव्यू मेरे लिए वो आई ओपनर था, बिकॉज उसके बाद आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ। मेरे जो रिलेटिव थे, फैमिली मेंबर थे, एयरफोर्स वाले थे कि नहीं इसको सच में प्रॉब्लम थी। वो इसलिए पता लगा उनको कि दीपिका जी ने उसके बारे में बताया। उससे पहले वो सोचते थे अरे इसको कोई मेंटल इलनेस है और ये तो ऐसे ही ड्रामे कर रहा है। मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली थी, लेकिन इस दौरान मैंने दीपिका को बहुत फॉलो किया और मैंने एक मेल भेजा उनको। मैंने 2 days later when I woke up there was this personal mail that came in my mailbox through Deepika and I was so taken aback. It was beautiful. उन्होंने मेरी जर्नी को अपना बना लिया because she said that you're not alone in this, we are together. Oh my God! Are you seriously there? Is this an eye opener? Yes. रविकांत जी कैसे हैं आप? वेरी फाइन, वेरी गुड। Are you sure? Yeah. Don't cry. मुझे याद है कि मैंने इतने दिन माइक चालू किया है, लोगों को हंसाया है, माइक बंद करके नीचे बैठ के मैं इतनी रोई हूँ क्योंकि इट्स अ डार्क टनल, इट्स अ वेरी डार्क टनल। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसे हैं, तो ये
तो आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डिप्रेशन एक इलनेस है, जैसे लोगों को डायबिटीज़ होता है, लोगों को कैंसर होता है, वो एक इलनेस है जो हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़। थॉट था मेरे मन में कि जब मैं मेरी स्टोरी में शेयर करूंगी दुनिया के साथ, अगर मैं एक भी जिंदगी में अफेक्ट कर सकती हूँ पॉजिटिवली तो मेरा काम हो गया। एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। दीपिका जी, इस नेक काम के लिए जितनी भी इन्होंने सराहना की जाए उनकी, वो कम होगी। जो लोग भी पीड़ित होते हैं ना, मानसिक स्थिति जिनकी खराब होती है, उनके लिए ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं। जी, लिव, लव एंड लव। अभी जो आपने वीडियो देखा सर, मैं उन सब से रिलेट करती हूँ क्योंकि आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस। जब भी मैं लोगों को मिलती हूँ और वो लोग मुझे कहते हैं कि यू नो you've impacted my life और the foundation has impacted our life, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So thank you everyone। बहुत बहुत बधाई आपको दीपिका। दीपिका, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? सर मुझे यदि आप बात करना चाहें उसके बारे में। बिल्कुल। सडनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था, लाइक एक खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। काफी बार आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। I felt like I had no purpose। और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी, और जैसे ही शॉट खत्म होता था मैं अंदर में वैन में जाके मैं रोती थी। और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहते हैं और वो मुंबई आए थे, और एक दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी और अचानक फिर से मैं रोने लगी। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुआ है या किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था। इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्लीज आप साइकियाट्रिस्ट को फोन करें, जो नॉर्मल डॉक्टर से अलग होते हैं। और जैसे ही मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेना है और आपको आके मुझे मिलना है, बिकॉज शी कुड मेक आउट इन माई वॉइस कि मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ। यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ में। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। थैंक यू। लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत बात को हम सब के सामने आपने इसका वर्णन किया है। इससे न जाने बहुत से लोग जो हैं प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि ये अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विमिल्डन के पुरुष एकल ट्रॉफी के शीर्ष पर किस फल की आकृति को दर्शाया गया है? पाइनएप्पल। खुसुर फुसुर चालू हो गया। What fruit is depicted on the top of the Wimbledon men's singles trophy? Options ये रहे: A. Strawberry, B.
Pineapple. C. Bunch of grapes. D. Apple. सर हमको ट्रॉफी की फोटो दिखाई जाएगी? I'll quickly Google it. मार देंगे ये हमको. I think they've purposely put strawberry because at Selvi, Wimbledon answer strawberries are popular. Selvi, is it a bunch of grapes? It's not a bunch of grapes, it's pineapple. Sure? Yeah. सर दीपिका श्योर है कि बी पाइनएप्पल है? श्योर है ये? हाँ, ये बहुत विंबलडन देखती है और गई भी है देखने में लाइव इवेंट. After this, if I मुझे get नहीं it पता, wrong, बोलिए. so I think it's B pineapple. आप जैसा कहें. सर मैं तो स्पोर्ट्स में 0 हूँ. खेलने को कौन कह रहा है? हम तो बोल रहे हैं मेरी कि उसके नॉलेज ऊपर. स्पोर्ट्स इज नॉट माय फोर्टे. ओके. आपके कितने मित्र हैं वो खेलते नहीं हैं? आपने देखा नहीं उनको? सानिया ना? हाँ, सानिया. बट वो विमेन्स खेलती है ना, ये मेंस की ट्रॉफी है. बताइए क्या करें? I know. Oh, we've already taken this. हाँ. Should we try this? But why use it? No. Tell B pineapple. If it's wrong, then I will kill you. Bunch of grapes. Why do you think it's bunch of grapes? I don't know, but it just seems like an odd thing. स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है. विंबलडन में स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत So I think famous it's a है. trick question because the strawberries and cream is famous outside Wimbledon, but I think what is on the trophy is the pineapple. Close your eyes and think of the trophy. Yeah. I'm very sure it's B pineapple. So say B pineapple. ओके. क्या करेंगे? कंफर्म बोलना पड़ेगा. Say B अगर आप श्योर हैं तो. Say it. Should we? No, just we say take a no. No? No. लाइफलाइन है हमारे पास बट B pineapple को लॉक किया Confirm? जाए. बी पाइनएप्पल को बोल दिया है कंफर्म करने के लिए कंप्यूटर महाशय. क्या बताए? आपने क्या कहा था कि विंबलडन में क्या मिलता है खाने को ज्यादातर? सर स्ट्रॉबेरी. ऐसे मुझे लगा कि स्ट्रॉबेरी मिलती है वहाँ, फेमस है. नहीं नहीं, बहुत फेमस है. सही हाँ. कहा आपने. अच्छा, अचानक ऐसे ही क्यों स्ट्रॉबेरी फेमस होगी? इतने ज्यादा फल हैं, ये वो है. सर मैंने कहा ये इसका फॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं कहा. आप लोग दोनों एक टीम बना करके खेल रहे हैं. सर आई बिलीव हर, शी सेड. स्ट्रॉबेरी वहाँ इसलिए मिलती है क्योंकि जो मेंस ट्रॉफी है उसके ऊपर जो छवि है वो स्ट्रॉबेरी की नहीं है. बिल्कुल सही जगह. Thank God you saved our life. Pineapple is the right answer. Well I knew played. she'll get it. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने. वाह, Well क्या done. बात. Oh my Sir, God. ये गई है बहुत टाइम विंबलडन अच्छा, लाइव देखने. जाना और देखना ये अलग बात होती है, लेकिन वेल प्लेड दीपिका. बिल्कुल Thank you, सही. sir. अच्छा, एक ऐसे ही काम के क्षण की बात करते हैं. हाँ जी. दीपिका, फरा ने आपको कभी डांटा है सेट वेट के ऊपर? सर कब नहीं डांटा है अबे सर. यार सर ये रॉन्ग है. नहीं नहीं, हमने सुना है कि आप बहुत डांटती हैं और इसका एक जीता जागता रूप जो है वो आपके सामने भी सर, बैठा हुआ है. क्या बात कर मैं रहे सही हो? कह रहा हूँ आपको. मैं आपको बताऊं दीपिका, एक गाना था हमारा जिनकी ये कोरियोग्राफ कर रही थी और गाना था अभिषेक और मेरे साथ. हम दोनों थे उस फ्रेम में और ऐसे एक टोपी ले करके ऐसे से गड़गड़ गड़गड़ करके सर पे आनी थी और न जाने कितनी बार हमने उसका रिहर्सल किया, वो जा ही नहीं रही थी. बहुत जोर से डांटा है. ए गेट इट राइट, हु डू यू थिंक यू आर? सर आई वाज टेलिंग, नो आई वाज अरे नहीं टेलिंग नहीं दैट टू अभिषेक सर. अभिषेक का तो सीधे जा रहा था. सर बट आई वाज टेलिंग हिम ओनली. नहीं नहीं, आप हमसे कह रहे थे. जो भी कर रहे थे वही सही था. अंत में क्या हुआ कि इन्होंने कहा ओके जस्ट डू इट यार एंड आई विल फिक्स इट इन द टेक. और फिर ऐसे ही कर दिया हमने और उसको जब टोपी यहां से यहां तक चली, कट कर दिया शॉट, किसी और पे गए और जब यहाँ पर हमने हाथ में लगा करके डाल दिया तब वापस आए हमारे शॉट पे, तो ऐसे लगा कि हमने पहना. Sir, I know we're playing together and I will always take her side, but इस एक मामले में I'm going to take your side because I have been a victim. इतने जोर से. सर मैंने ना
ऐसे बाया बाया आपको डांट कितना लगाई गैप है। दे करके बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कहानी बना नहीं रही नहीं है। सर, ये नहीं। शावा में आई वॉज फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आई वॉज कोरियोग्राफिंग अमित जी। और अमित जी ना थोड़े ना स्टेप्स चेंज करते जा रहे थे, जो आप जैसे उन्होंने अभी डायलॉग चेंज क्योंकि किया he had वैसे। sung the song, he had composed the song with आदेश, तो he knew what is going to happen in the song। तो शायद मैं जो कर रही थी वो उनको सही नहीं लग रहा था, तो how can you not listen to your director, जो कुछ आपने कहा वो सब हमने किया। तो आप ना सडनली स्टेप्स चेंज करते जा रहे थे, तो अब मैं अमित जी को कैसे मेरी क्या बोलूं? हिम्मत की मैं स्टेप चेंज करूं, मुझे स्टेप ही नहीं मालूम तो चेंज कैसे सर करूंगा? फिर मैंने शाहरुख ने मुझे आके बोला कि एक काम करना, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो जाना। I used to shout at Shahrukh, what are you doing? How dare you change my step? तो इसे sorry, I thought this is the step। ऐसे करके आपके मेरी हिम्मत सर नहीं, आपको आपने डांट बहुत लगाने डांटा की। हमें, और वो टोपी वाला तो मुझे आज तक याद है। सर, 10 बार आपने बोला कि टोपी बराबर कर। सर आपकी टोपी अभी आती है कि नहीं ठीक से? लेकिन तो टोपी पहना दी आपने मुझे। दीपिका अफारा, Yes, आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए, और हम जानते हैं कि ये Lucky कितना number 13। मूल्यवान हो सकता है आप दोनों के काज के लिए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का पहला स्थायी फोटोग्राफ बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? Who is credited to be the first person to create the world's first permanent photograph? Options: A, George Eastman; B, Robert Cornelius; C, James Clerk Maxwell; Okay. D, Clearly not him. Nicephore Nietzsche. We flip the question. Nicephore Nietzsche, Robert Cornelius, James Clerk Maxwell, जॉर्ज ईस्टन। समय आपके पास, सोच लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए आपस में। सर बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इट कुड बी जॉर्ज ईस्टमैन, क्योंकि ईस्टमैन कोडैक वो सबसे पहले फिल्म और फोटोग्राफ्स, बट वी आर नॉट श्योर, सो वी वुड लाइक टू फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफ लाइन लेके। ऑलराइट, लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दिया जाए। तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, उसके बारे में अभी हम बताते हैं, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर, ए जॉर्ज ईस्टमैन, यू आर सेइंग कॉर्नेलियस? Yeah, I'm just taking a wild guess, Robert Cornelius. वो कह रहे हैं वाइल्ड गेस में बी, रॉबर्ट कॉर्नेलियस। और आई एम सेइंग जॉर्ज ईस्टमैन। अब क्या है, एक उत्तर दीजिए। ओके, जॉर्ज ईस्टमैन। जॉर्ज ईस्टमैन को थाला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता है। ओके, थैंक गॉड। सही उत्तर है निसेफोर नीत्शे। ये निसेफोर नीत्शे एक फ्रेंचमैन है, फ्रांसीसी आविष्कारक थे, जो कि स्थायी फोटोग्राफिक छवि बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ईस्टमैन जो था वो रोल फिल्म था। अच्छा, हाँ, उसके वो उन्होंने स्थापना की थी, जॉर्ज ईस्टमैन जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो एक सूची आपको दी गई थी कुछ विषयों की। हाँ सर। ये बताया गया था कि अगर आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया तो ये है वो सूची। हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। एंटरटेनमेंट चूज किया था सर। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट। तो मेरे महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है दीपिका के लिए और फरा के लिए सामने पेश किया जाए। ये प्रश्न हट गया, नया प्रश्न आ गया। फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? In February 2020, which film editor entered the Limca Book of Records for films edited in the most number of languages? Very tough now they made it, huh? Yeah. And your options are A, It's not ऊपर का Shrikar Srikar Prasad, B, B. Lennon, But you never know. C, N.B. Shrikant, D, Renu Saluja.
Oh, Renu Salva died some 20 years before this. एंटरटेनमेंट चुना है, आप निर्माता निर्देशक रह चुकी हैं। हाँ सर। और मेरे हस्बैंड एडिटर भी हैं। जी बिल्कुल। बट वो इन लिम्का में नहीं गए, बुक में नहीं गए। सर वी वुड थिंक इज ए श्रीकर प्रसाद। ओके। वी आर थिंकिंग दैट। अब गेस कर रही हैं, आपको श्योर मालूम? हम लोग अभी गेस वर्क पे आ गए हम लोग। अगर आप श्योर नहीं है तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ले लो लाइफलाइन। 25 लाख रुपए का प्रश्न है, सोच लीजिए इसमें, और आपके पास 2 जीवित लाइफलाइन है। सो सर we'll ask the expert। लाइफलाइन लेना चाहते हैं? Yes, sir। ओके, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही कर रहे हैं। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और बारी आ गई है राजीव जी आपकी। राजीव जी प्रकट हुई हमारे सामने। राजीव जी लुकिंग हैंडसम। We can dispute his answer। राजीव जी एक प्रश्न मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हालांकि आपने सुन लिया होगा, पता नहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ए श्रीकर प्रसाद, बी लेनिन, सी एन श्रीकांत, डी रेणु सलूजा। 60 सेकंड राजीव। फरा, दीपिका, यूजुअली मेरे को सारा कुछ पता होता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। एक्चुअली लेट मी स्टॉप दिस एक्टिंग, ये सिर्फ फरा के लिए ऑडिशन थी। आई डू नो द आंसर। ओह थैंक गॉड राजीव। सो आई टेल यू 17 लैंग्वेजेस में इन्होंने जो है फिल्म्स एडिट की हैं, एंड द आंसर इज द वन यू वर गोइंग फॉर, ए श्रीकर प्रसाद। 17 languages. Hats off to this man. I mean, how does he do it? सर मेरा क्या करेंगे आप? तो we'll go with Rajiv and I also। वो कह रहे थे कि उनको ठीक से पता नहीं, लेकिन नहीं सर, मेरा भी पहले था कि ए श्रीकर प्रसाद इज अ वेरी प्रोलिफिक एडिटर। मैंने काफी फिल्में की हैं, सो 100% है फराह। लॉक कर दो ए। 100% बोल रहे हैं। ए लॉक कर दो। ए पे कंफर्म्ड है, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आई नो। Well played, Rajiv. This is the right answer. क्या बात है, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। Yes. Congratulations. Well done. Beautiful. वाह, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये राजीव। थैंक यू सो मच राजीव। Thank you so much. तो 25 लाख रुपए आप दोनों ने जीत लिया है, और अब बारी आ गई है 50 लाख रुपयों की। ये है 14। This is not fair। और जोर से बोलो ताकि सुने ये। हम नहीं जाएंगे। अरे 50 लाख रुपए, अभी इनके पास एक लाइफलाइन बची। One more question, sir। हाँ। We're doing a movie also together now। Sir, I'm तो casting you also, sir। सर हम ऑडिशन भी करेंगे। सर हम डांस करने को भी रेडी हैं। 2-4 चीजें और जल्दी से बोल दीजिए। सर अभी हम क्या करेंगे, मेरा एक बच्चा ले लो। ए भगवान, अरे इतना मुंहफट इंसान हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, और ये जो जीती हुई रकम है, ये आप दोनों के फाउंडेशन में डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर आपके फाउंडेशन का नाम, आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 25 लाख रुपए यहाँ भरना पड़ता है। 25 लाख रुपए भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए कि आप दोनों के अकाउंट में पहुंच गया ये पैसा तुरंत, शीघ्र, इसी वक्त। बहुत बहुत बधाई। तो देवी संजो, फारा खान, दीपिका पादुकोण के साथ शानदार शुक्रवार भले ही यहीं पर समाप्त हो गया हो, लेकिन गुरु शिष्य डायरेक्टर एक्टर जोड़ी की ये शानदार यात्रा जो है लगातार चलती रहे और सफल भी होती रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। अब जाने से पहले मैं दीपिका जी और फरा आपको एक कहूंगा कि हमारे साथ यहाँ पर एक एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिच स्पॉटलाइट वॉल है। सर ये तो वो करेगी क्योंकि उसकी ब्रांड एम्बेसडर यही है। तो वहां पर हम चाहते हैं कि ये एक छोटा सा संदेश दें और अपना हस्ताक्षर भी करें, ऑटोग्राफ दें जी। तो देवियों सज्जनों, अब हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो सोमवार को होगी। तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू। कम, वी गो टू दैट। थैंक यू।
any message and an autograph up here. जितना चाहे भर दीजिए पूरा पन्ना। बाकी है क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं पर हम आपको नमस्कार करेंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। अगले हफ्ते शुरुआत होगी इस हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती के साथ, और साथ होंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडियन हॉकी टीम के PR श्रीजेश। ये मेडल मैं छू सकता हूँ क्या? जी जी प्लीज सर। अरे यार ये तो भारी है, अच्छा खासा। वो सर ये ऐसे मौके हैं जहाँ हम सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, और हम भी हो गए सर आज। जी, बिल्कुल। सही में। यस। आपके लिए एक सिग्नेचर नहीं, आपके लिए मैंने 19 सिग्नेचर लेके आया हूँ। एक जर्सी है यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हम लोग आए दोनों आपको हरियाणवी सिखाने के लिए। ये भगवान। ये तेरे बाप का घर को नहीं, थाना है, चुपचाप खड़ा रहा है। ये थारे बाप का घर नहीं, थाना है, चुपचाप खड़ा रहे। हम लोग 2012 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, हम लोग एक भी मैच जीता नहीं है। इंडिया में जब वापस आए सब ने हमारे ऊपर हंसने लगे। कई फंक्शन में चले जाते हैं, हम लोग को सबसे पीछे कोना पे बिठा देता था। बहुत ज्यादा इतना इंसल्ट किया कि सबको लग गया कि अरे यार हम लोग हॉकी क्यों खेलना है। तो फिर अभी वक्त आ गया 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के साथ। तो हम लोगों ने प्लेयर्स को सिर्फ एक ही चीज बोला कि ऐसे सोचो कि नेक्स्ट मैच है ही नहीं। जो मेडल मिला तब मेरे को ऐसे लगा कि अभी जो जितना सुना था, जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना रोया था, दूर हो गया वो सब। यस सर। नीरज, वेल डन। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो भाई के साथ आ जाए, 20 पे जाते हैं। ठीक है, 20। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Aqua Insurance and Vimal, Decor partner Asian Paints Royal Glades, Life Insurance partner LIC।